हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट क्षितिज पटेल हाजिर हूँ आपके लिए एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एलएलबी की डिग्री पाने के बाद स्टेट बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल एक्लेट बैंकर एंड लॉयर में आपका। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिर्फ एलएलबी की पढ़ाई करने से कोई एडवोकेट नहीं बन जाता है। एक एडवोकेट बनने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि आप किसी स्टेट बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसके बाद 2 साल के भीतर ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपका इनिशियल रजिस्ट्रेशन जो होता है ये सिर्फ 2 साल के लिए ही वैलिड होता है। तो आइए जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस है। तो आइए हम स्टेट बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पे पहुंच गए हैं। मैंने एज ए एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश की स्टेट बार काउंसिल को लिया है। इसका ऑफिस जो है वो प्रयागराज में सिविल लाइन एरिया में है। यहाँ पे काफ़ी सारी जानकारी दी हुई है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट करना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। हम ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। सभी स्टेट्स का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है। ये लीजिए, ये मैंने डाउनलोड करके रखा है। ये मैं आपके लिए खोल रहा हूँ। ये फॉर्म खुल गया है। मैंने खुद उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और सेम डे रजिस्ट्रेशन कार्ड और सनद प्राप्त की है। इसके लिए आपको एक अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है जो कि मात्र 5,000 रुपये का है, पर आप सेम डे पा जाते हैं। देखिए ये फॉर्म है, पीडीएफ फॉर्म में आपको वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसका प्रिंट ले लीजिए। इसमें कुछ खास बातों का ध्यान देना है आपको। जैसे कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है पेस्ट योर रिसेंट पासपोर्ट कलर फोटो इन कोट एंड टाई, और उसको अटेस्ट कराना भी ज़रूरी है। तो आप आप अपनी फ़ोटो बनवा लें कोट और टाई में। कम से कम आप 5 फ़ोटो तो बनवा के ही चलें। फिर ये फ़ोटोज़ अटेस्ट करनी है और इस फॉर्म में अलग अलग जगह लगाना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। तो यहाँ पे हमें एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है किसी ऐसे एडवोकेट से जो कि पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हों और रजिस्टर्ड हों। उनका नाम वगैरह यहाँ पे लिखना है पूरा। और इस बात का ध्यान दें कि आप जिनसे भी अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले रहे हैं वो आपके परमानेंट रेसिडेंट के ही निवासी हों। यहाँ पे भी फॉर्म शुरू होता है। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो लगानी है, नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, रेसिडेंशियल एड्रेस, परमानेंट, लोकल, सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे आपको देना है अपना प्लेस ऑफ प्रैक्टिस। आप किस डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। यहाँ पे अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, एलएलबी और कुछ और भी है तो एनी अदर। इसके अलावा यदि आप सर्विस में रह चुके हैं, आप एक्सपीरियंस्ड हैं, तो अपनी सर्विस, या अगर आप बिजनेस में रहे हैं तो अपना बिजनेस, ये आप यहाँ मेंशन करेंगे। ये एक घोषणा पत्र है। इसमें यही सब बातें लिखी हुई है कि मेरी आयु कितनी है, मैं रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हूँ, और बहुत सारी चीज़ें। नॉर्मल सा है, आप इसको साइन करके जमा कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है हिंदी और अंग्रेजी में। इसके बाद आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट है पेमेंट ऑफ फीस। ये फ़ीस जो है ये यहाँ पे मेंशन की गई है और ये कैटेगरी और एज के हिसाब से की गई है। अगर आपकी एज 38 के बिलो है तो 16,000 में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। पर अगर जैसे बहुत से भाई बंधु होते हैं जो कि एलएलबी की डिग्री तो कर चुके होते हैं पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, सोचते हैं जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, तो उनके लिए 28,000 का रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे मैंने जब अभी रजिस्ट्रेशन कराया
तो मेरा शुल्क लगा 28,665, क्योंकि मैं रिटायर्ड हूँ। इसके बाद यहाँ पे भी आप अपना डिटेल डालिए, इंग्लिश में भरिए इसको पूरे को। पत्र व्यवहार के लिए यहाँ पे अपना डिटेल डालिए। स्थायी पता यहाँ भरिए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये फ़ोटो आपको अटेस्ट नहीं करानी है, यहाँ पे 2 फ़ोटो लगानी है। ये देखिए, ये बार काउंसिल का ऑफिस है, जिसकी बिल्डिंग है, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। इसके बाद आपको एक एफिडेविट देना पड़ता है। एफिडेविट ध्यान से बनाइएगा। एफिडेविट में आपको अपना नाम, पता, उम्र, ये सारी चीज़ें लिखनी हैं, और बाकी सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं। पर अगर यदि आप सर्विस में रहे थे तो आपको वो चीज़ में मेंशन करनी होगी। कहाँ? यहाँ पे। यदि मैं कभी किसी नौकरी, व्यापार या व्यवसाय में कार्यरत नहीं, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि मैं नौकरी में था, और कब से कब तक, किस पद पर और किस कार्यालय में या किस व्यवसाय में आप कार्यरत थे, उसको आपको यहाँ मेंशन करना होगा। और आज की तारीख में आप नहीं है, वो यहाँ पॉइंट नंबर 6 में लिख दीजिएगा। इसको 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आप नोटराइज करा लीजिए। इसके अलावा अगले पेज पे कुछ टर्म्स, कंडीशंस और आवेदन पत्र भरने के निर्देश दिए हुए हैं, इनको आप अवश्य रूप से पढ़ लीजिए। इसमें जो खास चीज़ें वो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे कि आपको एफिडेविट, जो अभी इसके ऊपर मैंने आपको दिखा दिया, एफिडेविट आपको एक बनवाना है। इसके अलावा एक 500 रुपए का स्टैम्प पेपर लेना है। आजकल ई स्टैम्प आता है, तो आप ई स्टैम्प ले लीजिए। देखिए यहाँ मेंशन है, ये 500 रुपए का जनरल स्टैम्प पेपर अपने नाम से खरीदें, ये ज़रूर लेकर जाएं। इसके अलावा आपकी जितनी मार्कशीट्स हैं और डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं, हाई स्कूल से लेके LLB तक की, उन सब की 2-2 फोटोकॉपी करा लीजिए और सेल्फ अटेस्ट कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप तत्काल में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते हैं, तो आपको एक लिफाफा लगेगा 25x30 का, और उसमें एक डाक टिकट लगेगा 36 रुपए का। ये इसलिए है कि जब आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड और सनद बन के आएगी, तो वो बाई पोस्ट आपके घर भेजी जाएगी। इसके अलावा आप अगर नौकरी में थे तो अपना रिलीविंग सर्टिफिकेट, और अगर आपने नौकरी करते हुए LLB की डिग्री प्राप्त की है, तो अपने विभाग से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अवश्य लगाएं। बिना उसके आपका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। देय शुल्क यहाँ दोबारा मेंशन किया गया है। तो दोस्तों, हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन जो है बहुत ही आसान है, और इस रजिस्ट्रेशन में मात्र 1 दिन का समय लगता है अगर आप पूरी तैयारी करके जाते हैं। मैं खुद गया था, सुबह गया, मैंने ये फॉर्म जमा किया, अपना शुल्क दिया, 5,000 की एक रसीद कटाई। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप 2-3 घंटे के बाद आइए। मैं शाम को फिर 4:30 बजे गया और मेरा रजिस्ट्रेशन कार्ड मुझे मिल गया। तो बहुत ही आसान तरीका है, आप करिए, और इसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करिए और तैयारी करिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए, जिसकी अभी टेंटेटिव डेट आ गई है, जो कि आने वाले समय सितंबर या अक्टूबर 2023 में होने वाला है। नोटिफिकेशन 1-2 हफ्ते में आ जाएगा। जैसे वो आएगा, मैं उसके बारे में आपको अवगत अवश्य कराऊंगा। मेरे चैनल में आने के लिए धन्यवाद। आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।